बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। सो स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जी रिलेटेड टू द शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी एज वेल एज द नम्स। तो आप लोगों को मालूम है कि जो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी है, इसकी कल जो है वो जी 16th मेरिट लिस्ट अपलोड हुई थी। तो उसका एक तो डाटा मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ, कंपैरिजन करके 15 लिस्ट के साथ बताऊंगा, और उसके साथ साथ हम पंजाब की कंडीशन देखेंगे। यूएचएस के हवाले से जो स्टूडेंट्स जो हैं वो वेटिंग में है, वेटिंग लिस्ट के अंदर हैं, उनके कितने परसेंट चांसेस हैं इस लिस्ट के बाद, यानी ये 16 लिस्ट के बाद उनके पास कितने परसेंट चांसेस हैं कि उनका एडमिशन यहाँ या यूएचएस के अंदर पॉसिबल है। क्योंकि यूएचएस की 6 लिस्ट अपलोड हो चुकी है, 7th इंशाल्लाह जो है वो लगेगी 23 को या फिर 24 जनवरी को। तो इसका मतलब यही है कि आप लोगों को यहाँ पर थोड़ा सा जो अभी मेरिट है उसको देखना है कि कितना है। इसी तरह से जो नम्स है, नम्स की अभी जो अफिलिएटेड कॉलेजेस के हवाले से 4th लिस्ट लगी है, लेकिन अटैच कॉलेजेस के अंदर जो फजाया रुतबा है वो सबसे आगे है इस टाइम। 8वीं लिस्ट अपलोड कर चुके हैं जी वो अपनी। नस ने अभी तक 5 लिस्टें अपलोड की हैं, फाउंडेशन ने अपनी जो है वो 4th लिस्ट अपलोड की थी, लेकिन बहरिया और इसी तरह से जो इस्लामाबाद और कराची का कैंपस है उन्होंने भी 4th लिस्ट के बाद अभी तक लिस्ट अपलोड क्यों नहीं की। उसकी रीजन यही है कि मैं आपको प्रीवियस वीडियो में भी बता चुका हूं कि उनकी जो 4th लिस्ट आई थी उसमें उन्होंने 6000 रैंक तक के स्टूडेंट को ऑफर करवा दिया हुआ है। तो इसका मतलब एक ही दफा उन्होंने बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स को क्योंकि ऑफर करवा दिया। इसी तरह से इस्लामाबाद कैंपस ने भी 4000 तक ऑफर करवा दिया हुआ, तो दैट्स वाई उनकी लिस्ट अभी थोड़ा डिले है। लेकिन ये जो अभी फ़ज़ाइल उत्पाव है उसकी भी इंशाल्लाह जी मैं आप लोगों को क्लोजिंग एग्रीगेट बताऊँगा। रैंक नंबर कहाँ तक चला गया है, मज़ीद कितनी लिस्ट है अभी फर्दर जो है वो अपलोड होंगी। सबसे पहले तो हम लोग चलते हैं, ये जो हमारे पास जी जो है जी शेख खलीफा बिन ज़ायद अल नहयान मेडिकल कॉलेज, फेडरल मेडिकल कॉलेज और स्कूल ऑफ डेंटिस्ट्री की जो लिस्टें लगी हैं, इसमें जो 16th लिस्ट लगी है जी जो है वो शेख खलीफा बिन ज़ायद अल नहयान मेडिकल कॉलेज की, उसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ 3 कैटेगरीज़ को शामिल किया गया है। यानी अगर आप देखेंगे तो इसमें सिर्फ़ ओपन मेरिट कैटेगरी है, खैबर पख्तूनख्वा है और पंजाब है। यानी इसका मतलब बाकी सारी कैटेगरीज की जो सीट्स हैं ऑलमोस्ट फिल है। और पंजाब भी अगर आप देखें, पंजाब की कंडीशन इस टाइम देखें, सिर्फ 10 स्टूडेंट की लिस्ट है, टोटल 29 सीट्स हैं यहाँ पर। क्योंकि ये लाहौर का कॉलेज है तो इसी वजह से पंजाब वाले इसको प्रेफर करते हैं, स्पेशली जो यूएचएस के हवाले से जो स्टूडेंट्स हैं, जहां उनका जो है इन अदर वर्ड्स एडमिशन हो रहा होता है अगर किसी लो रैंक कॉलेज के अंदर, तो वो फिर प्रेफर करते हैं कि जी इस कॉलेज के अंदर उनका एडमिशन हो जाए। तो यहाँ सिर्फ 10 सीटें जो है वो खाली हैं इस लिस्ट के बाद। मजीद जो है वो इसमें कमी आएगी। तो इसका एग्रीगेट अभी आप लोगों को जैसे नजर आ रहा है 94.04242, ये मैं आपको अभी कंपेयर करके पिछली लिस्ट के साथ भी बताऊंगा कि कितना डिफरेंस आया और मजीद ये कितना नीचे जा सकता है मेरिट। इसी तरह से अगर आप देखेंगे तो दूसरे नंबर पर जो हमारे पास है जो है फेडरल मेडिकल कॉलेज के अंदर अभी नंबर ऑफ कैटेगरीज ज्यादा हैं, यानी उसमें अभी जो है वो बाकी कैटेगरीज की सीट्स भी खाली हैं। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ओपन मेरिट कैटेगरी के बाद बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और उसके बाद फिर एफजीई कोटा की भी एक सीट अभी खाली है, उसका भी आप लोगों को यहाँ पर एग्रीगेट दिखाई दे रहा है। सो इसी तरह से जो स्कूल ऑफ डेंटिस्ट्री है, मैं उसकी भी लिस्ट आपको दिखा दूं पहले, और उसके बाद फिर मैं आपको कंपैरिजन करके इसको पिछली लिस्ट के साथ बताऊंगा, और उसके बाद फिर हम लोग एग्रीगेट देखेंगे, क्लोजिंग एग्रीगेट कितना है इस टाइम हर कैटेगरी का। आप लोगों को यहाँ पर अगर आप देखेंगे बीडीएस के हवाले से ओपन मेरिट कैटेगरी नजर आ रही है, जम्मू कश्मीर का एक स्टूडेंट है, खैबर पख्तूनख्वा एक है, पंजाब की 14 सीट्स अभी खाली हैं, सिंध रूरल एरिया एफजी कोटा भी इसमें शामिल किया गया है। अब मैं आपको डायरेक्टली लिए चलता हूँ जरा जो हमारे पास है नम्स के हवाले से, चले हम बाद में देख लेते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को जरा जो अभी शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी की 16th लिस्ट अपलोड हुई है, सो उससे पहले उसका जरा आपको जरा थोड़ा सा कंपैरिजन करके बता दूं। ये है जी हमारे पास शेख खलीफा बिन ज़ायद अल नहयान मेडिकल कॉलेज की 16 लिस्ट। 15 लिस्ट का आपको मेरिट नजर आ रहा है। ओपन मेरिट कैटेगरी के अंदर पहले था 94.08182 और अब है 94.05303। आजाद जम्मू कश्मीर का कोई स्टूडेंट शामिल नहीं था। पंजाब की 10 सीट्स मैंने आप लोगों को बोला कि ये अब खाली रह गई, तो 29 में से तो पहले एग्रीगेट था 94.05758 और अब ये थोड़ा नीचे आ गया 94.04242 और मजीद नीचे आएगा। 94 के ऊपर ही रहने के चांसेस हैं, 94 से शायद नीचे ना आ सके, लेकिन ये जारी बात है 94.04 से थोड़ा नीचे जरूर आएगा। केपी के अगर 7 सीट्स की बात करें उसमें से 5 की लिस्ट है जी 93.60606 इज द क्लोजिंग एग्रीगेट। बाकी किसी भी कैटेगरी का कोई भी स्टूडेंट इस लिस्ट में भी शामिल नहीं है। और एफजी का पहले एक शामिल था लेकिन अब उसका भी शामिल नहीं है, इसका मतलब उसकी भी सीट्स ऑलमोस्ट जो है
वो फ़ील्ड है। और उसके बाद फिर हम लोग चलते हैं इसी तरह से जो एफएमसी, उसका भी डाटा मैं आप लोगों को दोबारा से दिखा देता हूँ। ये हमारे पास ओपन मेरिट कैटेगरी के अंदर ही 94.13838 से मेरिट थोड़ा नीचे आ गया, 94.11812 818 2 स्टूडेंट की लिस्ट लगी है। आज़ाद जम्मू कश्मीर का कोई स्टूडेंट शामिल नहीं। पंजाब की 29 की 29 सीट्स अभी भी खाली हैं, 94.00808, और ये चांसेस है ये 94 से शायद नीचे आ जाए। केपी के 94.10303 इज द क्लोजिंग एग्रीगेट इस टाइम आपको नजर आ रहा है। गिलगित बल्तिस्तान का एक स्टूडेंट शामिल है जी 93.890991। उसके बाद बलूचिस्तान का एक स्टूडेंट है जी 90.94242। एफजी कोटा का एक स्टूडेंट है जी 93.88636। उसके बाद लास्ट हमारे पास है जी बीडीएस के हवाले से, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लेता हूं जी। बीडीएस की जो हमारे पास 16 लिस्ट लगी है, उसमें अगर आप देखेंगे ओपन मेरिट कैटेगरी के अंदर मेरिट चला गया 93.89798 पर। 2 स्टूडेंट्स की लिस्ट है। फाटा का कोई स्टूडेंट नहीं है। जामुन जम्मू कश्मीर का एक स्टूडेंट है 92.48889। नेक्स्ट गिलगित बल्तिस्तान का कोई नहीं है। पंजाब के 14 सीट्स मैंने जैसे बोला कि खाली यानी 93.87273। उसके बाद केपी के फेडरल आईसीटी सिंध अर्बन एरिया कोई नहीं है। सिंध रूरल एरिया का 2 स्टूडेंट्स हैं 86.12424। और उसके बाद एफजी कोटा का एक स्टूडेंट है 93.46364। अब आखिर पर नम्स के हवाले से मैं आप लोगों को जरा दिखा देता हूं कि जी नम्स की इस टाइम सूरत हाल क्या है। नम्स की आप लोगों को जैसे मैंने बोला कि जी जो फजाया रुतबा है उसकी 8वीं लिस्ट भी लग गई है, लेकिन जो फाउंडेशन है उसकी 5 लिस्टें लगी। 5वीं लिस्ट में उनका क्लोजिंग एग्रीगेट था 86.0028634 1674 रैंक तक उन्होंने ऑफर करवाया है स्टूडेंट्स को। नस्ट ने 2500 तक ऑफर करवा दिया हुआ है अपनी 5वीं लिस्ट के अंदर। इनकी भी अभी 6 लिस्ट नहीं लगी। इन्होंने 16 जनवरी डेट दी थी लास्ट, लेकिन उसके बाद से अभी तक इनकी 6 लिस्ट जो है वो अपलोड नहीं हुई। 83.75455 इज द क्लोजिंग एग्रीगेट फॉर द नस्ट। बहरिया यूनिवर्सिटी, जो बहरिया यूनिवर्सिटी कराची और बहरिया यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद जो कैंपस है, वो आपको मैं शुरू पर बता चुका हूं इस वीडियो के स्टार्ट पर कि 6000 रैंक के बाद उन्होंने ऑफर करवाया नहीं करवाया। 4000 के बाद इस्लामाबाद में ऑफर नहीं करवाया गया। जो क्लोजिंग एग्रीगेट 6000 रैंक पर बनता है वो 73.8789 है, और जो 4000 पर बनता है वो 79.86 है। जो फजाया रुतबा है इन्होंने रैंक नंबर 5199 तक ऑफर करवा दिया है। इनका एग्रीगेट इस टाइम 76.3968 है। फजाया इस्लामाबाद ने प्रोविजनल लिस्ट लगा दी हुई है जिसमें उन्होंने 1612 रैंक तक के बच्चों को ऑफर करवाया था। 86 बल्कि एडमिशन कर लिया था। एडमिटेड स्टूडेंट्स हैं ये, सो उनकी लिस्ट के अकॉर्डिंग। और 86.17 इज द क्लोजिंग एग्रीगेट। अब कुछ बच्चे पूछ रहे थे सर हमारा 68 है, हमारा 70 से नीचे है, चांसेस हैं। बच्चों चांसेस तो हमेशा ही होते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम भी इनकी काफी लिस्टें लगी थी, लेकिन अभी 7th लिस्ट के बाद कहना मुश्किल है। शायद ये 70 से नीचे ना आए, लेकिन पॉसिबली हो सकता है कि अगर स्टूडेंट्स जो है वो फीस जमा नहीं करवाते यानी काफी सीट्स खाली रह जाती हैं, तो शायद फिर चांस बन सकता है। यूएचएस की भी अभी कोई मजीद जो है वो लेटेस्ट अपडेट नहीं है कल की लिस्ट के बाद, यानी कि 6 लिस्ट कल लगी थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर लिया था सारा डाटा। और इंशाल्लाह मजीद जो भी अपडेट्स आती रहेंगी मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करता रहूंगा। विदाउट वेस्टिंग टाइम चैनल को सब्सक्राइब करके प्रेस कर ले बेल आइकॉन। मुझे अपनी दुआ में याद रखेगा। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज।